हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम सी ए मुस्कान सोमानी। आज मैं शेयर करती हूँ कि क्या मेरी एग्ज़ाम की स्ट्रेटजी थी जिसने मुझे हेल्प किया मेरी एग्ज़ाम्स को क्लियर करने में। ये स्ट्रेटजी मेरे जैसे एवरेज स्टूडेंट्स के लिए है जिन्हें ज़्यादा टाइम तक पढ़ा हुआ याद नहीं रहता। जब भी हम कोई स्ट्रेटजी बनाएं तो हमें हमारा अल्टीमेट गोल पता होना चाहिए। हमारा अल्टीमेट गोल है हमारी एग्ज़ाम्स को क्लियर करना। उस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो हमें एग्ज़ाम के पहले 1.5 डेज़ मिलते हैं उसमें हम हमारा मैक्सिमम कोर्स, हमारा मैक्सिमम सिलेबस कवर कर सके। होता क्या है कि हम पहले से तो बहुत सारी चीज़ें पढ़ लेते हैं, बट मेन प्रॉब्लम यही आती है कि हम उस 1.5 डेज़ में हमारा कोर्स ही कंप्लीट नहीं कर पाते, क्योंकि एग्ज़ाम में वही याद आएगा जो आपने उस 1.5 डेज़ में पढ़ा हुआ है। तो आपके पास इतने शॉर्ट नोट्स होने चाहिए, अपने ऐसी वीडियोस को रेफ़र करना है जिससे हमारा कोर्स ख़त्म हो सके। उस 1.5 डेज़ की आपके पास प्रॉपर प्लानिंग होना चाहिए। अब मैंने क्या किया था कि मेरे टोटल 8 सब्जेक्ट्स थे, तो मैंने उन्हें डिवाइड कैसे कर लिया था कि मेरे लिए सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट कौन सा टफ है, उसके बाद कंपैरेटिवली कौन सा इजी है, फिर उसके बाद कंपैरेटिवली कौन सा इजी है, और ऐसे कौन से सब्जेक्ट्स हैं जिनका रिवीजन मुझे रोज़ करना है। तो मैं सबसे पहले जब सुबह उठती थी तो अपना टाइम टेबल मैं डिफाइन कर लेती थी कि मुझे इस चैप्टर में से, इस सब्जेक्ट्स में से ये चैप्टर करना है, ये टॉपिक्स करने हैं। अब मैं ऐसा बिल्कुल नहीं करती थी कि मैंने एक सब्जेक्ट को पकड़ लिया है और उसे ही मेरे को 8 दिन पढ़ना है, फिर उसके बाद मैं दूसरा सब्जेक्ट चालू करूँगी। ये गलती मैंने मेरे फर्स्ट अटैम्प्ट में करी थी। उसके बाद ये मुझे समझ आ गया कि होता क्या था ना कि मैंने एक सब्जेक्ट तो पढ़ लिया और फिर वो 8 दिन खत्म होने के बाद ऐसा लगता था कि मैं दूसरे सारे सब्जेक्ट्स भूल गई हूँ। तो फिर मैंने क्या किया कि मैक्सिमम मैंने 4 और 5 सब्जेक्ट्स इन अ डे पढ़े, और ऐसे सब्जेक्ट जैसे फॉर एग्जांपल ऑडिट है तो जो रोज़ रिवीजन करना पड़ता है, तो मैं उन्हें रोज़ पढ़ती गई। अब मैंने जो शेड्यूल बनाया है, जो मैंने मेरा टाइम टेबल बनाया है, उसको मैं ऐसा बनाती थी कि 2 आवर्स फॉर थ्योरी और 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स। और मैं सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा प्रीफर करती थी जल्दी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं अगर रात को जग के पढ़ाई करूँगी तो मैं कंपैरेटिवली जो काम मैं रात को 3 या 4 घंटे में करूँगी वो मैं कंपैरेटिवली सुबह जल्दी से 1 घंटे में ही कर लूँगी। तो ये मेरी स्ट्रेटजी थी कि मुझे सुबह उठ के पढ़ना ज़्यादा पसंद था, और सुबह मैं थ्योरी सब्जेक्ट्स लेती थी और इन आफ्टरनून और इन नाइट मैं प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स पढ़ती थी। 2 आवर्स फॉर थ्योरी और 3 आवर्स फॉर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स, ऐसे मेरे 2 आवर्स और 3 आवर्स का एक दिन का स्लॉट होता था। अब मैंने जो सुबह टाइम टेबल बनाया है, ऐसा किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं होता है कि जो हमने टारगेट फिक्स किया है वो पूरा 100% कंप्लीट हो जाए। ऐसा होता है क्योंकि होता क्या है प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स में कि हमने कोई टारगेट बना के बैठे हैं कि हम इस सम को हाफ एन आवर में हो जाएगा, लेकिन वो सम कितनी बार 1 आवर और 2 आवर होता है। ऐसा हम सबके साथ होता है। तो मैं इतना लोड नहीं लेती थी, मैं हर दिन अपना टाइम टेबल अकॉर्डिंगली मॉडिफाई कर लेती थी। मेरा ऐसा रिजिड टाइम टेबल बिल्कुल नहीं होता था कि मुझे ये खत्म करना मतलब करना है। मैं मैक्सिमम रोज़ ट्राई करती थी कि मेरा 80% एटलीस्ट कंप्लीट हो जाए। मैं ज़्यादा से ज़्यादा रोज़ खत्म करने की कोशिश करती थी कि मेरा पूरा टारगेट मीट हो। जितना होता था ओके, अगले दिन मैं वापस से मॉडिफाई कर लेती थी। ऐसा क्या होता था ना कि मैं जब एट लास्ट मुझे 1 महीने बाद, 2 महीने बाद ऐसा नहीं लगता था कि मुझे तो कुछ याद ही नहीं है। हमारे लिए एग्ज़ाम में हर सब्जेक्ट इक्वली इंपॉर्टेंट है। ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कर सकती हूँ कि मैं इस सब्जेक्ट को फिल्टर लगा लूँ कि मैं इसमें से सिर्फ ये लेसन ही करूँगी, या इस चैप्टर में मतलब एक ग्रुप में से एक सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल FR है तो मैं इसमें तो एग्जामिशन लेके आ जाऊँगी और बाकी सब में 40 ले आऊँगी। आपका फर्स्ट डे ही आपका माइंडसेट क्लियर होना चाहिए कि आप बोथ ग्रुप दे रहे हो कि एक ग्रुप। मैं हमेशा बोलती हूँ कि फर्स्ट डे तो आपका टारगेट होना ही चाहिए बोथ ग्रुप, बिकॉज आप फर्स्ट डे जैसा माइंडसेट बना लोगे आप अकॉर्डिंगली एक्शंस अपने वैसे ही लोगे। अब कितनी बार ऐसा होता था कि अगर मैं किसी रीज़न से नहीं पढ़ पा रही हूँ, उस दिन किसी सब्जेक्ट को नहीं पढ़ पा रही हूँ, फॉर एग्जांपल 5 में से 3 सब्जेक्ट ही पढ़े और 4 सब्जेक्ट ही पढ़े, तो मैं ऐसा करती थी कि मैं भले ही उस सब्जेक्ट को हाफ आवर दूँ, मैं कुछ नया नहीं पढ़ूँ उसमें से, लेकिन एटलीस्ट जो पुराना पढ़ा हुआ है मैं उसे रिवाइज कर लूँ। कितनी बार ऐसे एक्सटर्नल रीजंस होते हैं हमारे साथ, या हम कितनी बार लो फील करते हैं जिसके कारण टाइमली हम पढ़ नहीं पाते हैं, तो मैं एटलीस्ट पुराना रिवाइज कर लूँ। ये मेरी सबसे बड़ी स्ट्रेटजी थी। एंड देन जैसे ही मेरा 2 आवर्स और 3 आवर्स का स्लॉट कंप्लीट हो जाता था, मैं स्मॉल ब्रेक्स ले लेती थी, 15 मिनट्स, हाफ एन आवर और 1 आवर, डिपेंड्स। उसमें मैं यूट्यूब के शॉर्ट्स स्क्रॉल करना और बाहर घूमने चली जाती थी थोड़ी बहुत देर। तो ऐसे मेरे करके पूरा शेड्यूल कंप्लीट हो जाता था। एट लास्ट जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि हम खुद का टाइम टेबल बना लेते हैं, स्ट्रेटजी बना लेते हैं, हम रोज़ पढ़ाई करते हैं, पर हम
खुद को तो संभाल लेते हैं, पर जो हमारे आसपास के लोग होते हैं, आसपास की सिचुएशन ऐसी होती है, कितनी बार ऐसी एक्सटर्नल सिचुएशंस आ जाती है जहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है हमें सेल्फ मोटिवेटेड रहना। अब वो कैसे रहे? हम लोग क्या करते हैं, यूट्यूब पे वीडियोस देखने लग जाते हैं कि कोई ऐसी मोटिवेशनल वीडियो मिल जाए, पर उस टाइम पे कितनी बार ना ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि ये सब वीडियोस भी काम ही आती है। वहाँ पर सिर्फ अगर आपका काम आता है तो इनर कॉन्फिडेंस और आपकी अंदर की पॉजिटिविटी, कि आप कितने पॉजिटिव हो। अगर मैं वही बोलती हूँ कि हमेशा हमारा माइंड सेट ही हमारा काम आता है। अगर आप शुरू से फर्स्ट डे आप क्लियर हो कि मुझे अपनी एग्जाम्स को क्लियर करना है, आपकी स्ट्रेटेजी प्रॉपर है, तो आपके सामने कितनी भी सिचुएशन आ जाए, आप कैसी भी सिचुएशन आ जाए, आप उसे डील कर लोगे। सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप अपनी सेल्फ टॉक को इम्प्रूव करो, और सेल्फ टॉक की सबसे अच्छा तरीका है हमेशा खुद को सेल्फ मोटिवेटेड करने का। हम हमेशा जब भी सुबह उठे, तो जब भी पढ़ने बैठे उसके पहले ये बोल के बैठे कि आई एम कॉन्फिडेंट, थैंक यू सो मच, आज का मेरा ये टारगेट कंप्लीट हो गया है। जितना ज़्यादा आप ग्रेटफुल रहोगे, उतनी ज़्यादा एनर्जी से भरे हुए रहोगे और उतनी अच्छे से इफेक्टिवली पढ़ाई हो जाएगी। कब कंप्लीट आपका सिलेबस हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा। स्ट्रेस लेके कोई सेंस नहीं है, कभी किसी को कुछ अचीव नहीं हुआ है स्ट्रेस लेके। जितना अच्छे से हंस के मस्ती में पढ़ाई करोगे, उतना जल्दी कोर्स इफेक्टिवली कंप्लीट होगा। इट डजेंट मैटर कि आप कितने घंटे पढ़ते हो, इट ओनली मैटर्स कि आप इफेक्टिवली कितना पढ़ते हो। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। जब आप रात को सो जाओ, अपनी अफर्मेशंस खुद बनाओ रोज़। आपका क्या नेगेटिव पॉइंट है, सबको अपनी कमियां पता है, सबको अपनी वीकनेसेस पता है, उन्हें नोट डाउन करो और उन्हें पॉजिटिवली अफर्म करो रोज़ सुबह और रोज़ रात को सोने से पहले। ये बिलीव मी मैजिक की तरह काम करेगा, और कब आप अपनी एग्जाम्स क्लियर कर जाओगे आपको खुद को भी नहीं पता पड़ेगा। आई होप आप सब ये स्ट्रेटजी फॉलो करोगे। थैंक यू।